कल्पना कीजिए, एक देश जिसका जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन उसी देश में औसतन एक व्यक्ति साल में सिर्फ 2.5 लाख रुपए कमाता है, यानी लगभग 20,000 रुपए महीना। टॉप 10% लोग देश की 70% से ज्यादा संपत्ति नियंत्रित करते हैं और आधी आबादी सिर्फ 5 से 6% पर जी रही है। कुछ घरों में दौलत विरासत बनती है और कुछ घरों में सपने भी किस्तों में आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी होने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में भारत 136वें स्थान पर क्यों है? क्या हमारी सरकारी आर्थिक नीतियां अमीर और गरीब के बीच बढ़ते अंतर को कम करने के लिए पर्याप्त हैं? आइए समझते हैं। हम सबसे पहले इसी भ्रम को तोड़ते हैं कि जीडीपी बताता है कि देश ने कुल कितना उत्पादन किया, लेकिन ये नहीं बताता कि वह पैसा किसके पास पहुंचा। अगर 10 लोगों के कमरे में एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमाए और बाकी 9 लोग 10,000 रुपए भी ना कमाए, तो औसत निकालने पर कमरा अमीर दिखेगा। जीडीपी भी कुछ ऐसा ही करता है। भारत का जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,878 डॉलर है, रुपये में लगभग 2.5 लाख रुपए सालाना। कहने को कुल अर्थव्यवस्था के आकार में हम जापान, फ्रांस, इटली और रशिया जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन जब बात आती है औसत नागरिक की कमाई की, तो हम उन्हीं देशों से कई गुना पीछे खड़े नजर आते हैं। देश बड़ा है, लेकिन औसत जेब छोटी है। लेकिन असली सवाल है, यह गैप आखिर है क्यों? सबसे बड़ा कारण है हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना। भारत की जीडीपी का लगभग 54% सर्विसेज से आता है, 27% इंडस्ट्री से और करीब 17% एग्रीकल्चर से। लेकिन वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा आज भी लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स में लगा है, खासकर एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल सेक्टर में। मतलब करोड़ों लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो अर्थव्यवस्था में बहुत कम मूल्य जोड़ते हैं। और यही असली चक्र है, लो प्रोडक्टिविटी टू लो वेजेस टू लो पर कैपिटा इनकम। जीडीपी का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन मास इनकम तभी बढ़ेगी जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यही भारत का स्ट्रक्चरल चैलेंज है। और इसी संरचना से जुड़ती है एक और गहरी सच्चाई, संपत्ति और आय की असमानता। जिनके पास एसेट्स हैं, उनकी संपत्ति समय के साथ तेजी से बढ़ती है, लेकिन जिनके पास सिर्फ श्रम है, उनकी आय धीरे धीरे बढ़ती है। इसीलिए अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब उतनी तेजी से ऊपर नहीं उठ पाता। अब समझते हैं इस अंतर को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में रणनीति साफ रही है। पहले अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाओ, फिर उस ग्रोथ को नीचे तक पहुंचाओ। इसी सोच के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश, 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाईवेज, पोर्ट्स, फ्रेट कॉरिडोर्स, लॉजिस्टिक्स। तर्क सीधा है, उद्योग बढ़ेंगे, नौकरियां बनेंगी, आय बढ़ेगी। मॉडल गलत नहीं है, लेकिन सवाल है, क्या ये नौकरियां पर्याप्त और हाई पेइंग है? दूसरा बड़ा कदम, पीएलआई स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने की कोशिश, साथ ही यूपीआई, जन धन, स्किल इंडिया जैसी पहले। दिशा सही है, मंच तैयार किया जा रहा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है, वेल्थ कंसंट्रेशन ज्यादा है, इनफॉर्मल सेक्टर बड़ा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हाँ, गैप बड़ा है, लेकिन भारत संभावनाओं का देश है। जीडीपी हेडलाइन है, असली ताकत हाउस होल्ड इनकम है। जब प्रोडक्टिविटी और स्किल मास लेवल पर बढ़ेगी, तभी 20,000 रुपए महीना 50,000 रुपए में बदलेगा। सरकार दिशा दे सकती है, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब हर नागरिक आगे बढ़ेगा। देश बड़ा है, ये हमारी शान है। हर भारतीय बड़ा बने, यही हिंदुस्तान की पहचान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए।